हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुत्कीर्तनं वोक्षं नमयोणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्ययुक्तम् ओघादेशेथवं वोक्षम्। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमर साहब जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार में उदय का प्रकरण प्रारंभ किया था। अब यहाँ बता रहे हैं उदय विच्छुत्ति, अर्थात कौन से गुणस्थान में कौन कौन से उदय पाए जा सकते हैं और किसके बाद आगे आगे जैसे बढ़े तो कर्मों का उदय समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अपन ने कल 5 गुणस्थान देखे थे। पहले गुणस्थान में कितनी विच्छित्ति होती है? 5 की, फिर 9 की, फिर 1, 17, 8। 2 अभिप्राय बताए थे, एक पुष्पदंत भूतबली आचार्य का और एक यति वृषभाचार्य का। तो ये जो अपन ने लिखा है ये किसके अनुसार है? पुष्पदंत भूतबली षटखंडागम ग्रंथ के अनुसार ही दिया है। गाथा नंबर 267 वो पढ़ते हैं। देशे तदीय कसाया तिरिया उज्जोवनी च तिरीयगदी छठे आहार दिवम थीणतियम उदयवो छिन्ना। देश यानी देश गुणस्थान में, यानी पंचम गुणस्थान में तदीय कसाया तृतीय कषाय की उदय विच्छुत्ति होती है। अर्थात तीसरी कषाय कौन सी है? प्रत्याख्यानावरण। उस प्रत्याख्यानावरण कषाय की उदय विच्छुत्ति हुई, यानी 5वें गुणस्थान तक तो उसका उदय है, परंतु 5वें से आगे उसका उदय बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा पंचम गुणस्थान तक तिर्यंच गति भी हो सकती है। तो तिर्यंच गति तक के उदय है 5वें तक, उसके बाद में नहीं। तो तिर्यंच गति संबंधी 3 प्रकृतियां कौन कौन सी? तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और उद्योत। आनुपूर्वी क्यों छोड़ दी? आनुपूर्वी पहले ही आ गई, क्योंकि आनुपूर्वी में चौथा गुणस्थान से अधिक नहीं हो सकता, तो वो पहले ही निकाल दी सारी। तो 3 तो ये, और नीच गोत्री जो जीव हैं वे पंचम गुणस्थान तक हो सकते हैं, इसके ऊपर नहीं हो सकते। जितने निर्ग्रंथ दिगंबर होंगे 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती वे उच्च गोत्री ही हो सकते हैं। इसलिए नीच गोत्री जो जीव हैं वे पंचम गुणस्थान तक है। इसलिए नीच गोत्र का उदय कहाँ तक? 5वें तक, इसके बाद नहीं पाया जाएगा। कर्म का उदय, जो नीच गोत्र कर्म का उदय है ना, हाँ, तो वो नीच गोत्री है। नहीं, दीक्षा नहीं होगी, पंचम गुणस्थान तक हो सकता है। एलग क्षुल्लक दीक्षा तक हो सकती है, क्षुल्लक दीक्षा तक। मुनि नहीं बन सकते। मुनि अवस्था तो उच्च गोत्री जीव की होती है। इसलिए जब दीक्षा देते हैं तो सब कुल, जाति, गोत्र, परिवार सब संबंध देखते हैं, उसके बाद में दीक्षा देते हैं। पंचम तक हो सकती है, क्षुल्लक दीक्षा हो सकती है, 11 प्रतिमाएं धारण हो सकती है, वहां तक बन सकता है, उससे आगे नहीं बन पाएगा, क्योंकि पंचम गुणस्थान तक ये उसका उदय। उसके बाद में वो नीच गोत्र कर्म क्या बदलता नहीं है। गोत्र कर्म एक भाव में जो चल रहा है सो चलेगा, जो कुल आ गया सो आ गया। जैसे ये सहनन है शरीर का, ये बदलता नहीं है, जो सहनन आ गया सो आ गया। वेद जीवन में बदलता नहीं है, जो वेद कर्म का उदय था जन्मते समय, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद का भाव वेद, वही चलेगा जीवन भर। उसमें हीनाधिकता होती रहे अनुभाग में, लेकिन उदय तो वेद का जो चला पहले समय वही चलेगा। ऐसे सहनन वही चलेगा, गति वही चलेगी। वैसे के वैसे ये जो गोत्र है, गोत्र कर्म का परिवर्तन नहीं होता कि थोड़ी देर के लिए नीच गोत्र हो गया और थोड़ी देर के लिए उच्च गोत्र हो गया। ऐसा आल्टा पलटी नहीं होती, जो चल रहा है सो चल रहा है। यानी एक बार अगला भाव अपना चालू हो गया तो वो जो परभाव संबंधी प्रकृतियां हैं
वो चालू हो गई तो वो अब अगला भाव बदलेगा तभी बदलेगी। अगले भाव के पहले समय में जो प्रकृतियां चल रही है वो कुछ प्रकृतियां तो फिक्स ही है, साता साता बदलती रहेगी, यशा कीर्ति बदलता रहेगा। समझ में? मतलब कुछ तो बदल सकती है लेकिन बहुधा करके तो वो एक जैसी ही रहेगी। ज्यादा प्रकृतियां तो वो सेम चलती है, जाती है पंचेंद्रिय तो चलती रहेगी, शरीर उदारी चलता रहेगा, संस्थान सहनन सब चलते रहेंगे, त्रस दादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त वो सब, मतलब वो एक भाव में चालू हुआ ना वो पूरे लाइफ लॉन्ग चलेगा। कुछ ही प्रकृतियां हैं जो बदलती है, बहुत कम, बाकी तो एक ही वे रहेगी। हाँ वो होता रहे, द्रव्य वेद अलग हो, भाव वेद अलग हो, लेकिन पुरुष वेद चालू हो गया पहले समय, भाव वेद तो पुरुष वेद ही चलता रहेगा। हाँ द्रव्य भले स्त्री हो चलेगा, लेकिन वो जो भाव वेद एक बार चालू हो गया भाव धारण करते समय वही चलना है थ्रू आउट लाइफ में। अब अगला भाव आने पर ही बदलेगा, वो बीच में नहीं बदलेगा। तो ये यहाँ पर इसलिए क्या लिखा है अपन ने, ये पंचम हो गया। अब करना है छठे में। छठे में कितनी विच्छुत्तियां हैं, कितनी लिखी है छठे में? 5। तो 5 इजी है, सभी इजी है, मतलब तर्क से आप। तो आप बताओ 5 में से कौन सी होगी? संजुलन की चारों लग गए तो छठे गुण स्थान तक संजुलन का उदय, 7वें से संजुलन के उदय बंद है ना। क्यों जी? भाई महेश जी जब छठे से 7वें पहुंचेंगे तो उनको संजुलन का उदय नहीं रहेगा। अभी संजुलन का उदय तो चलेगा भैया, संजुलन को नहीं करना। अभी बता रहे ना आहारक के नियम में, आहारक विक, तो आहारक के जो उदय है वे छठवें में ही है, ना छठवें के पहले है ना छठवें के बाद में है। यानी यहाँ क्या हो जाएगी, उनकी उदय विच्छुत्ति हो जाएगी। तो ये लिखो पहले तो आहारक के 2, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, ठीक है। अब इसके अलावा 3 और लिखने। 3 क्या लिखेंगे? 3 लिखनी है निद्राएं, क्योंकि तीव्र निद्राएं जो है उनका उदय छठवें तक ही हो सकता है, उसके बाद में भी गाढ़े सोते रहें ये संभव नहीं है। 3 कौन सी निद्राएं? स्त्यान ग्रद्धि त्रिक, स्त्यान ग्रद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। इसका अर्थ क्या निकला कि छठवें गुणस्थान में भी गहरी निद्रा आ सकती है। कई लोग क्या कहते हैं कि ऐसे सोते हैं मुनिराज, कैसे कि वो छठा सातवां उनका चलता भी रहता है, उनका आत्मा का अनुभव भी चलता रहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छठवें गुणस्थान तक करणानुयोग से देखें तो स्त्यान वृद्धि चल रही है, और जब स्त्यान वृद्धि चल रही है गाढ़ी निद्रा, तो उस समय आत्मानुभवन जैसी दशाएं बनने के अवसर नहीं है। सोते सोते भी यदि आत्मा के अनुभव होने लग जाए तो हम क्या बुरे हैं सोते सोते बढ़िया भैया, ऐसा नहीं है। यानी छठवा तो रहता है, और सप्तम होगा यदि तो फिर ये 3 निद्राएं जो गाढ़ी है उनके उदय नहीं चल सकते। उनके उदय फिर निद्रा प्रचला में कन्वर्ट हो, तो निद्रा तो तब भी चल रही है, लेकिन उस समय अल्प निद्रा में आ गए। तो अल्प निद्रा में आगे तभी आत्मानुभवन नहीं है, संजुलन कषाय का उदय मंद है। हमने क्या समझ रखा है कि जब आत्मानुभवन करें तभी 7वां है, ऐसा नहीं है, बल्कि जब संजुलन कषाय के उदय मंद हो तब 7वां। हो सकता है उस समय वो आहार कर रहे हो सकता है सो रहे हो सकता है कुछ क्रिया में मग्न हो, प्रवचन आदि भी हो, तब भी 7वां बन सकता है। ये उत्कृष्ट अवस्था की बात है कि मुनिराज आत्म ध्यान में मग्न है और उस समय 7वां है। लेकिन अन्यत्र काल में भी मुनिराज के सप्तम गुणस्थान रहता है, बनता है, जब उनके संजुलन कषाय के उदय मंद है। हाँ बदल, इसलिए तो कह रहे हैं। तो ये निद्रा बदल जाए, अंतर मुहूर्त तक निद्रा का उदय, और उसके बाद में अल्प निद्रा का उदय। निद्रा से उठ नहीं गए, ओ मेरे को 7वां करना, चलो उठ जाओ, तो वो उठ नहीं जाएंगे। ऐसा यदि करें ना तो सो नहीं सकते। मतलब वो जो निद्रा है, अंतर मुहूर्त प्रमाण, मुहूर्त प्रमाण, सर्वार शब्द में तो इतना दिया, मुहूर्त प्रमाण निद्रा, यानी 1 मुहूर्त की तो कहीं कम से कम। तो 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट हुआ, 48 मिनट के लिए सो गए, तो फिर क्या होगा, गुणस्थान ही उनका नीचे आ जाएगा।
तो वो गुणस्थान में तो क्या है कि अपने आप चेंजेस होते रहते हैं। जिनका बना रहना है छठा सातवां, तो उनकी वो विशुद्धि के बल से उनका सातवां छठा ने संजरण का उदय तीव्र मंद वो चला करता है। तो ये निद्राएं पहले छठे तक तीव्र थी, और जब सातवें में यदि सोते सोते गए तो उस समय क्या होगा, वे निद्राएं निद्रा प्रचला में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी निद्रा प्रचला प्रकृतियों का उदय और स्त्यान वृद्धि आदि के उदय का अभाव। जैसे अपनी रात में 8 घंटे 6 घंटे सोए, तो कौन सी निद्रा में सोए आप जरा बताओ मुझे। स्त्यान वृद्धि में सोए थे रात को कि प्रचला में कि निद्रा में? कि वो 6 घंटे में बीच में स्त्यान वृद्धि आ जाती है, कभी प्रचला हो जाती है, कभी प्रचला आ जाती है, कभी निद्रा हो जाती है। लाता नहीं कहते थोड़ा बीच में ऐसा लगा था, फिर गाड़ी वापिस नींद आ गई, फिर उठ गए मतलब उठे नहीं, चल नहीं रही है। मतलब वो 6 घंटे की नींद कोई ऐसा हो कि लगातार एक जैसे चल रही होगी, ऐसा नहीं है। अपने को अपन आधी घंटा सो 1 घंटा सो, उसमें वो बदल जाती है, बदले ही ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो बदला करती है। स्त्यान वृद्धि से निद्रा से प्रचला से वापस निद्रा, फिर निद्रा, फिर प्रचला, कुछ छूट भी जाए बीच में, निद्रा खत्म, जागृत होगी अल्प मुहूर्त के लिए, फिर वापस निद्रा आ गई, तो चला करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी जो छठवां गुणस्थान है वहीं तक 3 गाड़ी निद्रा हो सकती है, आगे नहीं होगी, ये बताना है। इसका मतलब 2 निद्रा तो हो सकती है। सप्तम के उदय में 8वें अधिक में निद्रा प्रचला का उदय तो संभव है, लेकिन इन निद्राओं का उदय संभव नहीं है। समझ में इतनी बात? स्त्यान वृद्धि वाले को दीक्षा नहीं दी जा सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पागल है उसको दीक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन स्त्यान वृद्धि का उदय हो तो वो दी जा सकती है। वो तो ये लोग में यदि नींद में चलता है, कुछ भी करने लगता है तो बीमार है, वो बीमार व्यक्ति को दीक्षा नहीं दी जा सकती है। बाकी स्त्यान वृद्धि के उदय तो सबके चला करते हैं। अरे जितने मुनिराज हैं सबको उदय आते हैं स्त्यान वृद्धि के। ये कोई उदय से गई थोड़ी ना है, इनका नाश थोड़ी ना हुआ है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक इनके सत्ता में है, और सत्ता में है तो उदय इधर उधर करके आ जाते हैं। तो इसलिए स्त्यान वृद्धि के उदय वाले को दीक्षा भी नहीं देंगे तो किसी को दीक्षा नहीं होगी। हाँ, इसलिए पाई जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो गई? 6 अपने हो गए। बढ़िया, ये समझ में आ जाए ना तो अपने बहुत सारे जो कुछ से भी मान रखी लोगों ने कल्पना में, वो कल्पना उतर जाए कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए। क्षण क्षण में अंतर्मुहूर्त में आत्मानुभव, क्षण क्षण में आत्मानुभव होना अनिवार्य नहीं है, होता भी नहीं है। उदय विच्छित्ति लिखे ना, उदय का अभाव हो रहा है, सत्य विच्छित्ति नहीं लिख रहे हैं। सत्ता में से नहीं जा रही है, काय में से जा रही है? अकेली बंध में से जा रही है, उदय में से जा रही है। चलिए, अप्रमत्त में कितनी जाती है? 4 प्रकृतियां। तो अब आप बताओ कौन सी 4 जानी चाहिए? आपको हिंट बता देता हूं कि सप्तम गुणस्थान से आगे है अब श्रेणी चढ़ने की अवस्था है। अब श्रेणी चढ़ने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात कि यहाँ तक 4थे से 7वें तक उन्होंने बताया था छायाश्रमिक सम्यक्त होता है, उसके बाद में छायाश्रमिक सम्यक्त नहीं होता, या तो औपशमिक होगा अथवा छायिक होगा। ये 2 हिंट है आपके पास। अब इसमें से आपको बताना है कि यहाँ तक 4 प्रकृतियां गई है, यानी उनका उदय 7वें तक तो है, उसके आगे नहीं है। तो वो कौन सी 4 प्रकृतियां होगी? एक तो है 2 निद्रा। कहां से आ गई? 2 निद्राओं का कोई प्रश्न नहीं है। एक तो सीधी सच्ची चीज है सम्यक्त प्रकृति। अभी हाल कहा ना, पहले कल ही हुआ था। सम्यक्त प्रकृति का उदय छायाश्रमिक सम्यक्त में ही है। छायाश्रमिक सम्यक्त 4 से 7 में ही है, यानी सम्यक्त प्रकृति का उदय 7वें तक ही पाया जाता है, इसके ऊपर नहीं पाया जाता। क्योंकि 8वें आदि गुणस्थानों में जो सम्यक दृष्टि है वो कौन से है? सम्यक दृष्टि है औपशमिक या छायिक। जब औपशमिक और छायिक है तो सम्यक्त प्रकृति का काम कुछ है नहीं, वहां पर उदय विच्छित्ति हो गई। एक तो ये। 3 और कौन सी चीज है? 3 सहनन। क्योंकि हीन सहनन वाले जीव उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी नहीं चढ़ते हैं। जो छपक श्रेणी है वो तो एक उत्तम सहनन यानी वज्र वृषभ नाराज सहनन में होती है, लेकिन 8वां 9वां गुणस्थान जो है वो केवल छपक श्रेणी का नहीं है, उपशम श्रेणी का भी है।
उपशम श्रेणी में शुरू के 3 सहनन चलेंगे, वज्रेशम नाराज सहनन, वज्र नाराज और नाराज सहनन, ये 3 चलेंगे। लेकिन लास्ट के जो 3 हैं वो नहीं चलेंगे। तो यानी लास्ट के 3 सहननों का उदय होगा तो कहां तक होगा? अप्रमत्त तक तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद में उनका उदय नहीं संभव है। कौन कौन से हैं वे? अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन, कीलक कीलित और असंप्राप्ता स्रपाटिका, ये 3 सहनन, इनका उदय 7वें तक तो रह सकता है, परंतु 7वें के बाद संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रेणी जो चढ़ते हैं उनके आदि के 3 उत्तम सहनन ही होते हैं, लास्ट के 3 सहनन बिल्कुल भी संभव पॉसिबल नहीं है। इसलिए 3 सहननों को यहाँ पे माइनस कर दिया। ये लॉजिकल है सब, ठीक है? क्यों सप्तम? सप्तम से आगे सब क्या है? श्रेणियां। श्रेणी में ना ये छायाशमी सम्यक्त है, ना ये 3 हल्के सहनन है। इस प्रकार से ये गए 4। अब है 8वां। 8वां क्या है? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में कितने जाएंगे? 6। 6 कौन से जाएंगे? तो यहाँ पर जानी है 9 कषाय। जो 6 9 कषाय हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनका उदय 6वें गुण 8वें गुण स्थान तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता। मोह घटता जा रहा है ना, तो यहाँ पे पहले हास्य कषाय, जो 9 कषाय हैं, उन 9 कषायों की उदय विच्छुत्ति हो रही है। कौन सी 9 कषाय? जो 6 9 कषाय 3 वेदों को छोड़ करके, उनकी वेद अभी बाद में जाएंगे। हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। संजुलन तो गई नहीं महेश जी अभी तक? अभी संजुलन चल रहा है। संजुलन की चारों भी सप्ताह में भी है, उदय योग्य भी है, उनका उदय चलता रहता है, इसलिए उनको नहीं घटाना अभी। लेकिन अपूर्वकरण जो है, वो अपूर्वकरण में 6 9 कषाय गई, यानी यहाँ तक अरति का उदय, भय का उदय, जुगुप्सा का उदय यहाँ तक है। इसलिए कहते हैं 8वें गुणस्थान तक भय कषाय का उदय है, इसलिए भय संज्ञा है। 4 प्रकार की संज्ञा में भय संज्ञा है। तो कौन से गुणस्थान तक कहीं उन्होंने 8वें तक? कारण क्या? भय कषाय का उदय है। यद्यपि उसका कारण नहीं दिखेगा, उसके कारण से महाराज भागते हुए दिखे, दौड़ते हुए दिखे, डर जाए, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन चूंकि कषाय का उदय है, इस कषाय के उदय के कारण से हमने क्या कहा? वहां पर भय संज्ञा है, भय रूप कार्य नहीं। तो यहां तक आ गया, इसलिए 8वें तक ही कहा, इसके आगे नहीं कहा। प्रकट नहीं होगा भय। ये तो ध्यानस्थ मुनिराज ने 8वां गुणस्थान है, प्रगाढ़ता से अंतरंग में लीन है, तो उनके भागना, दौड़ना, डर होना, कंपित होना, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। हास्य, रति, रति के काम भी दिखेंगे नहीं, हंसते हुए हा 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 हा। और 8वां गुणस्थान में चलता रहे ध्यान, शुक्ल ध्यान। क्यों जी? ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ये तो कषाय का उदय है सूक्ष्म, लेकिन बस यहाँ जितना जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, कर्म के कषाय के जो अशुभ कषाय, उनके उदय क्षीण होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, अनुभाग घटता जा रहा है। लेकिन फिर भी जहां तक उदय वहां तक बता रहे, ठीक है? तो ये 6 9 कषाय ये यहां तक चली गई। आगे 9वां गुणस्थान, इसमें कितनी जा रही है? 6। अब इसमें 6 कैसे जाएगी? कि यहां पर अब जो बची संजो मोह की कौन कौन सी बची? अब 3 वेद बचे हैं और 4 संजुलन, 7 बची है। तो क्या करना? 3 वेद की उदय विच्छुत्ति और 3 संजुलन कषाय। 3 ही क्यों? 4 क्यों नहीं? अभी 1 बचेगी, लोभ बचा है, क्रोध, मान, माया, ये 3 और 3 वेद। 3 वेद कौन से? स्त्री, पुरुष, नपुंसक। तो स्त्री वेद, पुरुष, नपुंसक यहां कैसे आ गए? स्त्री वेद की विच्छित्ति तो दूसरे में हो जाती है ना, और नपुंसक वेद की पहली में हो जाती है। क्यों? यहाँ होती है ना पुरुष वेद की विच्छित्ति, तो
स्त्री वेद सर नपुंसक वेद की, वो तो बंद था। बंद विच्छुत्ति अलग बात है कि बंद करना बंद कर दिया, लेकिन उदय स्त्री वेद का कहां तक हो सकता है? नवमे तक। सत्ता में तो है ही, सत्ता के अलावा उदय में भी आ सकता है। सत्ता में तो उदय में भी है, उदय में संभावना है। तो कोई जीव स्त्री वेद के उदय के साथ में नववे तक आ सकता है, कोई जीव नपुंसक वेद के उदय के साथ में नववे तक आ सकता है, और कोई जीव पुरुष वेद के उदय के साथ आ सकता है। एक ही जीव को तीन वेद नहीं पाए जाएंगे। कोई जीव है तो बोला 3 वेद की विच्छुत्ति लिखी आपने, तो तीनों वेद की, भाई उसको 2 वेद तो पहले से गए हुए उदय में से, उसको तो एक ही है। लेकिन ये हम नाना जीवों की अपेक्षा से लिख रहे हैं, सब जीवों की अपेक्षा। कोई जीव छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी चढ़ा तो पुरुष वेदी था, कोई नपुंसक वेदी था, कोई स्त्री वेदी था। तो स्त्रियां भी श्रेणी चढ़ती है क्या? स्त्रियां ने द्रव्य स्त्री नहीं, भाव स्त्री। द्रव्य से तो ये जितने हैं कैसे हैं? पुरुष ही हैं। द्रव्य से ये सारे जो होते हैं ये पुरुष के अलावा और दूसरे नहीं होते, क्योंकि दिगंबर है सब। लेकिन भावों में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद संभव है। ऐसे ही देख करके, भाव वेद को देख करके किसी ने क्या मान लिया? स्त्री को मोक्ष होता है, स्त्री को मोक्ष है, द्रव्य स्त्री को भी मोक्ष होता है। फिर द्रव्य स्त्री को तो द्रव्य नपुंसक भी लिखा है, तो नपुंसकों को भी करवाओ। फिर एक का नपुंसक, जब स्त्री तीर्थंकर बन सकती है तो नपुंसक भी बन सकते हैं। नपुंसकों ने क्या गुनाह किया है? वे जिस तर्क से अपन यहाँ पे आ रहे हैं उसी तर्क से नपुंसकों को भी देख रहा है, तो फिर एक आध नपुंसक को भी तो रखो तीर्थंकरों की श्रेणी में, भगवान की श्रेणी में। वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई द्रव्य का प्रश्न ही नहीं है। हमारा सारा प्रकरण काय में चल रहा है? भाव का चल रहा है। भाव वेद स्त्री पुरुष नपुंसक हो सकते हैं, और वही यहाँ पर दिखाया। तो लेकिन उसका उदय भी कब तक? नवमे के पहले भाग तक, उसको बोलते सवेद भाग। फिर थोड़ी देर बाद नवमे में क्या होगा? आगे बढ़ेंगे तो संजुलन क्रोध की उदय विच्छुत्ति हो जाएगी, यानी अब संजुलन क्रोध का उदय नहीं पाया जाएगा। और एक अंतर मुहूर्त जाएंगे तो क्या होगा? संजुलन मान की उदय विच्छुत्ति, संजुलन मान का उदय समाप्त। और थोड़ा सा आगे जाएंगे एक अंतर मुहूर्त बाद, तो क्या हो जाएगा? संजुलन माया की उदय विच्छुत्ति हो जाएगी, और संजुलन लोभ का उदय अब चलता रहेगा। कहाँ पर? नवमे गुणस्थान में जितना शेष बचा है काल, उसमें वह चलता रहेगा। और फिर उसके साथ में 9वां गुणस्थान पूरा हो गया। अब क्या आएगा? 10वां गुणस्थान। बढ़िया। सूक्ष्म सांपरा। इसमें कितनी उदय विच्छुत्ति है? एक, अकेली एक कषाय की। कौन सी? अब जो संजुलन की बच गई, संजुलन लोभ। अब बताओ मोहिनी कर्म कौन कौन सा बचा 10वें गुणस्थान के बाद? मोहिनी कर्म कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। ऐसे कैसे नहीं बचा कि हो गए ना सब? कितने थे मोहिनी कर्म के प्रकार? 25 कषाय, और 25 कषाय के अलावा 3 मोह, दर्शन मोहिनी के। तो आप देखो सब गिन लो उसमें। एक यहाँ है, 4 5 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, और ये एक 28। ये हो गए पूरे मोह के 28। यानी 10वें तक ही मोह का उदय है, उसके बाद मोह का उदय संभव नहीं है। ये सारी 28 प्रकृतियां गिन ली हमने, हो गया पूरा। इसके आगे मोह बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। इसलिए 11वें गुणस्थान से नाम क्या मिलता है? वीतरागी। ये पूर्ण वीतरागी हैं, क्योंकि राग द्वेष मोह को पैदा करने में निमित्त भूत जो कारण था वो कारण समाप्त हो गया। इस प्रकार से ये 10वां गुणस्थान हुआ। अब इसके बाद में क्या है? 11वां। उसका नाम क्या है? इसमें कितनी विच्छुत्तियां हैं? 2। अब आप थोड़ा सा विचार करके बताओ कि वो 2 कौन सी प्रकृतियां होगी जो 10वें से नहीं 11वें से 12वें में जाए। 11वें से 12वें में कोई जाता नहीं है, 11वें से सीधे 10वें में आना है। लेकिन वो प्रकृतियां जिनका उदय 11वें तक तो है, परंतु 12वें में उसका उदय बिल्कुल भी नहीं होगा, संभव ही नहीं है। यानी अंतर क्या पड़ रहा है? श्रेणी का अंतर पड़ रहा है। हिंट ये है यहाँ पर, 11वीं गुणस्थान उपशम श्रेणी का, 12वां गुणस्थान छपक श्रेणी का,
वे कौन सी दो प्रकृतियां हैं जिनका उदय 11वें में तो हो सकता है, उपशम श्रेणी में तो हो सकता है, लेकिन छपक श्रेणी में नहीं होगा? दो सहनन, भाई 3 तो गिन लिए थे, लेकिन 2 सहनन बाकी हैं। कौन से? वज्र नाराज और नाराज। ये 2 सहनन 11वें तक संभव है, उपशम श्रेणी में चलेंगे, छपक श्रेणी में नहीं चलेंगे। तो ये आएंगे वज्र, नाराज और नाराज। क्यों? क्योंकि 11वें से 12वें में कोई जीव का आप देखेंगे तो अंतर क्या है, ये वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले ही हैं 12वें वाले, तो 11वें तक इन 2 का उदय हो सकता था, इसलिए इन 2 का उदय 11वें तक है, 11वें के आगे नहीं है, इसलिए उनकी उदय विच्छुत्ति 11वें गुणस्थान में कही है। लेकिन कोई ये नहीं समझे इससे कि 11वें से 12वें में कोई जीव जा रहे हैं, जाएंगे तो 10वें से 12वें में, तो उनको वो जो 2 उदय विच्छुत्ति है ना, छपक श्रेणी में जो जीव चढ़ेंगे उनको वज्र वृषभ नाराज सहनन के अलावा ये 2 सहनन की उदय विच्छुत्ति तो बहुत पहले हो गई है। लेकिन ये नाना जीवों की अपेक्षा से बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कोई जीव 10वें में नाराज से चढ़ जाए और 10वें से 12वें में जाए तो अब उसका सहनन क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए कि भाई इसका उदय नहीं है तो वज्र वृषभ में बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए तो क्या हो जाएगी, वो विच्छुत्ति पहले हो जाएगी। लेकिन ये सब जीवों को हम देख रहे हैं गुणस्थानों की अपेक्षा, तो ऐसा कहने में आएगा 11वें में इनकी उदय विच्छुत्ति होगी, लेकिन यहां से आगे नहीं बढ़ने हैं, यहीं तक रहे आगे। हाँ, उनको उदय तो पहले से ही नहीं, 7वें से इनका उदय नहीं है, जीवन के पहले समय से उदय नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही नहीं है ना, 10वें से 12वें में जाना है तो उनको क्या पाया जाएगा, वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये आगे आएगा। अपन अभी जब गति मार्गण वगैरह करेंगे ना तब देख लेंगे। अब 12वां, कौन से, कौन सी स्त्री बढ़िया है? द्रव्य स्त्री। द्रव्य स्त्री जो है कर्म भूमि की, उनको लास्ट के 3 सहनन ही होते हैं, उत्तम सहनन शुरू के नहीं होते। जो द्रव्य स्त्री है ना, उससे भी उन बातों का खंडन हो जाता है कि उपशम श्रेणी पे चढ़े। भैया द्रव्य स्त्रियों को लास्ट के 3 ही सहनन होते हैं, और 3 सहनन में आप चढ़ नहीं सकते हो, तब भी सिद्ध नहीं होती बात। भोग भूमि की तो वहां पर जो वृषभ नाराज सहनन सही है भी नहीं ऐसा। वो कौन? हाँ आने ही ना, वो वैसे भी उपशम श्रेणी पे चढ़े हैं ना, छपक श्रेणी पे चढ़ने ही नहीं उनको। जिनका सहनन वज्र नाराज है, नाराज है, तो उनको छपक श्रेणी होनी ही नहीं है, तो वो 11वें तक भी पहुंचे, कोई जरूरी नहीं, बीच में मरण हो जाए तो वैसे उतर जाए, लेकिन चढ़ गए हैं 11वें तक तो नियम से नीचे आने ही है। हर जो व्यक्ति जिसका वज्र वृषभ नाराज सहनन है वो 11वें में पहुंच जाए, तो 11वें से कहाँ पहुंच जाएंगे वो? 12वें में नहीं, हमारा तो वज्र वृषभ नाराज सहनन है, हम तो जा रहे हैं आगे, ऐसा नहीं है। वो 11वें से उनको 10वें में ही आना होगा, वापिस से 9वां 8वां 7वां होगा, फिर 6ठे से 7वां करते हुए छपक श्रेणी होके वापस आ जाए। लेकिन अभी 11वें से तो कहाँ आएंगे? 10वें में आएंगे, भले कोई सा सहनन हो। ठीक है, चलिए क्षीण में हो। क्षीण में क्या लिखे अपन ने? 2 लिखे थे, लेकिन अभी अपन इस 16 इकट्ठे लिखे ना, इसमें तो यहाँ पे 16 इकट्ठे लिखे, तो 16 इकट्ठे लिखे यानी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? अब आप बताओ थोड़ा सोच करके कि ये 12वां गुणस्थान है, 12वें से जा रहे हैं अब 13वें में, तो अभी तक थे छद्मस्थ और अब बन रहे हैं भगवान। अभी तक अनंत चतुष्टय नहीं थे, अब अनंत चतुष्टय आने वाले हैं, तो वे कौन से कर्म हैं जिनका उदय 12वें तक तो होगा लेकिन इसके आगे नहीं होगा? महेश जी आप बताओ। 2 प्रचला, 2 प्रचला नहीं, प्रचला तो एक ही है। हाँ, निद्रा और प्रचला 2, ठीक है। और ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण की 4, अंतराल की 5। बढ़िया, क्यों? क्योंकि उनका उदय 12वें तक तो है। अल्प ज्ञानी, अल्प वीर वाले, अल्प सुखी और अभी अल्प दर्शन वाले वो हैं, लेकिन आप 12वें से 13वें में जा रहे हैं तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आ रहा है, तो इसका मतलब तत्संबंधी कर्म का उदय अब आगे नहीं पाया जाएगा। तो लिखो ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 4 और अंतराय के 5, ये तो हुई 14।
और 2 जो लिखनी है वो है निद्रा प्रचला। और अपन अब बन गए अब भगवान, 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर दिया। अब है ये अनंत केवली भगवान। कितने कर्म बचे अब? ये सब निकाल दिए, उदय विच्छित्तियां हो गई इतनी। कितने कर्म बचे अब उदय में? 4 नहीं, 4 तो घातिया बच्चे, ठीक है, ज्यादा अलग उत्तर प्रकृतियों में संख्या 42, क्योंकि जितनी उदय विच्छित्ति बची 13वें 14वें में वो कर्म बचे हैं। 42 कर्मों की उदय विच्छित्ति बची है, तो वो 122 में से 42 कर्म बचे हैं और शेष 80 कर्म की उदय विच्छित्ति हो चुकी है। 80 कर्मों का उदय केवली भगवान को नहीं होता है, इन 80 कर्मों का। इसके आगे अपन अब कल करेंगे। आप बोले तो अभी कर लें, ये याद कर लेना ये सब, ठीक है। ये बहुत सरल है, आप बैठ करके 2-3 बार पेपर पे लिखो विचार करके कि इस गुणस्थान से इस गुणस्थान में जाते हैं तो क्या विशेषता बनती है, आपको पता है वो विशेषता है, तो उनको आप देखो और लिखो, फिर मिलाओ। तो ऐसा 2-3 बार करोगे तो आपको बैठ जाएगा। हाँ रहता है ना, वही तो दिखाया, 12वें गुणस्थान तक निद्रा प्रचला के उदय संभव है।